हाय स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से आज हम लोग स्टार्ट करेंगे न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल्स ऑफ फैराडेज फर्स्ट लॉ एंड सेकेंड लॉ। ओके, वहाँ पे फॉर्मूला था हमें W, दैट इज़ मास ऑफ सब्सटेंस फॉर्म। W इज इक्वल टू I इंटू T divided by 96500 into mole ratio into molar mass. Understood? This is first formula, and second formula, that is Faraday's second law के लिए है W1 divided by mole ratio 1 into M1 is equal to W2 divided by mole ratio 2 into M2, where W1 क्या है यहाँ पे, mass of one substance, mole ratio of the first substance, and M1 molar mass of that first substance is equal to W2 mass of a second substance divided by mole ratio of a second substance into M2 यानी molar mass of a second substance. Understood guys? तो ये दो फॉर्मूले हैं. See here the sum. What is the mass of a Cu metal produced at the cathode during the passage of 5 ampere current through CuSO4 solution for 100 minutes? मोलार मास ऑफ Cu इज 63.5 ग्राम पर मोल. ओके, अब देखो गाइस, हमें फाइंड करना है व्हाट इज द मास ऑफ Cu मेटल प्रोड्यूस एट द कैथोड ड्यूरिंग द पैसेज ऑफ 5 एम्पियर करंट थ्रू CuSO4 सॉल्यूशन फॉर 100 मिनट्स. मोलार मास ऑफ Cu इज 63.5 ग्राम पर मोल. बच्चों, यहाँ पे हमें मास फाइंड करना है Cu का. अब वहाँ पे हमने दो फार्मूले देखे, दोनों में एक्चुअली मास ऑफ सब्सटेंस ही फाइंड करना है, तो फिर कौन सा फार्मूला यूज़ करना है, दैट इज़ द मेन क्वेश्चन. ओके गाइस, अब उसके लिए एक हिंट है. इफ़ इन द सम ओनली वन इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन इज़ गिवन, सिर्फ एक ही इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन दिया है, जैसे कि यहाँ पे ओनली वन इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन इज़ गिवन, दैट इज़ CuSO4. कॉपर सल्फेट एक ही इलेक्ट्रोलाइट है ना, दो इलेक्ट्रोलाइट नहीं है. तो एक इलेक्ट्रोलाइट है, तो फर्स्ट वाला फार्मूला यूज़ करना है. Understood? W is equal to I into T divided by 96500 into mole ratio into molar mass. You are getting my point? एक इलेक्ट्रोलाइट है, that is CuSO4 solution. ओके, कोई भी एक ही सॉल्ट सोल्यूशन दिया होगा इलेक्ट्रोलाइट यानी, तो फिर आपको W is equal to I into T divided by 96500 into mole ratio into molar mass, ये वाला फार्मूला यूज़ करना. अंडरस्टूड? और दो अगर इलेक्ट्रोलाइट है CuSO4 और AgNO3, लाइक ऐसे दो सॉल्ट सोल्यूशन दिए होंगे, तो फिर सेकंड वन फार्मूला यूज़ करना. यहाँ पे बेसिकली हमें एक पहला वाला फार्मूला यूज़ करेंगे क्योंकि एक ही इलेक्ट्रोलाइट दिया गया है. ओके, गिवन थिंग्स लिखता है. चलो, व्हाट इज़ द मास ऑफ Cu मेटल फॉर्म एट द कैथोड ड्यूरिंग द पैसेज ऑफ 5 एम्पियर, यानी I इज इक्वल टू 5 एम्पियर थ्रू CuSO4 सॉल्यूशन फॉर 100 मिनट. 100 मिनट यानी टाइम दिया है, सो हियर T इज इक्वल टू 100 मिनट. बच्चों याद रखना है, कभी भी टाइम दिया होगा यहाँ पे, स्पेशली इस पर्टिकुलर टाइप के सम में, तो टाइम को कन्वर्ट करना है हमें इनटू द सेकेंड, whether it is given in minute, whether it is given in hours or in days, whatever जो भी टाइम होगा, you have to convert it into the second first of all. अंडरस्टूड? तो फिर यहाँ पे देखो क्या है 100 मिनट, तो इसको सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इंटू 60, दैट इज इक्वल टू 600,000 सेकेंड हो गया. मोलार मास ऑफ Cu इज देयर 63.5, तो हमें मास ऑफ Cu फाइंड करना. अंडरस्टूड गाइस? अब अपना फर्स्ट फार्मूला है जिसमें मोल रेशियो हमें लगेगा. ओके, मोल रेशियो यानी क्या, द नंबर, इट इज़ द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड. Understood? Mole ratio is equal to number of moles of product form divided by number of moles of electron required. So यहाँ पे पहले तो रिएक्शन लिखनी है, जो भी हमें कंपाउंड फॉर्म करना है, जिसका भी हमें मास फाइंड करना है, उसका हमें रिडक्शन रिएक्शन लिखना होगा. अंडरस्टूड? जिसका भी हमें मास फाइंड करना है, जैसे यहाँ पे मास ऑफ Cu मेटल फॉर्म करना है, ओके, तो हमें उसका रिडक्शन रिएक्शन, यानी पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि Cu के ऊपर चार्ज कितना होगा. अंडरस्टूड? Cu के ऊपर चार्ज कितना हो सकता है, तो Cu के ऊपर +2 चार्ज रहता है, दैट इज डिपेंड्स अपॉन इट्स वैलेंसी ओनली. अंडरस्टूड ना? तो Cu2+, मैं एक लिस्ट दे देता हूँ आपको. Cu2+ चार्ज, Zn2+, Ni2+, Ca2+, अंडरस्टूड, MO2+, ये सारे चार्जेस हैं. अगर सोडियम है तो Na+ चार्ज, पोटेशियम K+ चार्ज, अंडरस्टूड, सिल्वर Ag+ चार्ज, तो ये प्लस चार्ज स्पेसीज हो गए. एल्यूमिनियम अगर हुआ तो +3 चार्ज होते हैं. अंडरस्टूड गाइस? तो एज अ 12th स्टैंडर्ड स्टूडेंट यू शुड नो एग्जैक्टली द चार्जेस प्रेजेंट ऑन द आयन और मेटालिक आयन.
अंडरस्टूड. Cu के ऊपर +2 चार्ज. सो हियर रिडक्शन रिएक्शन लिख लो, Cu2 प्लस in aqueous form plus 2 electron it gives Cu in a solid state. अंडरस्टूड. तो ये तो हो गया रिडक्शन रिएक्शन. अब रिडक्शन रिएक्शन से हमें पता चल रहा है कि 2 moles of electrons are required for the reduction of Cu to forms 1 mole of a copper in a solid state. अंडरस्टूड ना. कितने मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन लग रहे हैं? 2 moles टू फॉर्म और टू प्रोड्यूस 1 mole ऑफ अ कॉपर इन अ सॉलिड स्टेट. सो मोल रेशियो हो गया number of moles of product form, that is 1 mole divided by number of moles of electron required 2. So 1/2 that is equal to 0.5. Understood guys? ये 1/2 कहाँ से आया? 1 mole of a Cu form divided by 2 moles of a electrons used. So 1/2 that is equal to 0.5. कभी भी मोल रेशो फाइंड करना बहुत इंपॉर्टेंट होगा हमारे लिए. एंड मोल रेशो के लिए स्पेशली वो रिएक्शन लिखना, वो रिडक्शन रिएक्शन लिखना इंपॉर्टेंट हो जाएगा. बिकॉज वहाँ पे इनफेक्ट अगर हमने मिस्टेक कर लिया यानी चार्जेस लिखने में, Cu के में भी +2 से आप बाय मिस्टेक +1 लिख दिए या फिर +3 लिख दिए, तो फिर पूरा फाइनल आंसर हमारा रॉन्ग हो जाएगा. अंडरस्टूड. चलो फिर मास फाइंड करते हो. Cu का फॉर्मूला देखो, I इंटू टी इंटू मोल रेशियो इंटू मोलार मास अपॉन 96500. I5 इंटू टी दैट इज 6000 इंटू मोलार मोल रेशियो फाइंड किया हमने 0.5 इंटू मोलार मास 63.5 डिवाइडेड बाई 96500. हमें लॉग यूज़ करना है. log 5 प्लस log 6000 प्लस log 0.5 प्लस log 63.5 माइनस log 96500. log 5 का है 0.6990 प्लस 6000 3.7782 प्लस 0.5 का बार 1.6990 प्लस 63.5 का 1.8028 माइनस 96.5 यानी कैरेक्टरिस्टिक नंबर आएगा 4.96 का 5 9845. एडिशन कर लो. हम एडिशन कर लिया यहाँ पे, आप लेफ्ट साइड देख सकते हैं एडिशन 0.6990 प्लस 3.7782 प्लस बार 1.6990 प्लस 1.8028, तो उसका एडिशन आ गया 5.9790. उसमें से सब्ट्रैक्ट कर लिया हमने 4.9845, तो फाइनल आंसर तो वैल्यू आ गई हमारी 0.9945 और उसका एंटी लॉग देखने के बाद आंसर आ जाता है W इज इक्वल टू 9.874 ग्राम. अंडरस्टूड. 9.874 ग्राम. तो इजी वाला सम है. जस्ट ओनली थिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, मोल रेशो फाइंड करना, करेक्ट मोल रेशो फाइंड करना. ओके. और उसके लिए रिडक्शन रिएक्शन लिखना. बच्चों रिडक्शन रिएक्शन लिखने के लिए भी यहाँ पे मार्क्स को वेटेज मिलेगा. ओके. हाफ मार्क्स का वेटेज रहेगा आपको. सो प्लीज़ राइट द रिडक्शन रिएक्शन एवरी टाइम इस टाइप के सम के लिए. और एक और चीज़ याद रखनी है, क्या टाइम जो है मिनट में देंगे, आवर्स में देंगे, नंबर ऑफ डेज देंगे, उसको आपको कन्वर्ट करना होगा इनटू दी सेकेंड ओनली. अंडरस्टूड. चलो नेक्स्ट सम देखते हैं. How long will it take to produce 2.415 gram of Ag metal from its salt solution by passing a current of 3 ampere? Molar mass of Ag is 107.9 gram per mole. देखो how long will it take यानी टाइम फाइंड करने के लिए कहा. अब अगेन to produce 2.415 gram of Ag metal, अंडरस्टूड, फ्रॉम इट्स सॉल्ट सोल्यूशन यानी Ag का एक ही सॉल्ट है, एक ही सॉल्ट सोल्यूशन है, मतलब पहला वाला फॉर्मूला अगेन. गिवन सिंक देखो, I इज इक्वल टू 3 एम्पियर, मास ऑफ Ag 2.415, मोलार मास ऑफ Ag 107.9 ग्राम पर मोल. तो स्टार्ट कर लिया हमने मोल रेशो फाइंड करना. Ag का चार्ज +1 मैंने कहा, Ag +1 इलेक्ट्रॉन, तो इट गिव्स Ag. तो मोल रेशो क्या हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 1, 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस फॉर्म डिवाइड बाई 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन यूज्ड. 1/1 इज इक्वल टू 1 ओनली. अब W इज इक्वल टू I इंटू टी इंटू मोल रेशो इंटू मोलार मास डिवाइड बाई 96500. ओके. तो T क्या हो जाएगा W इंटू 96500 डिवाइडेड बाई I इंटू मोल रेशो इंटू मोलार मास. वैल्यू पुट करना है. W का 2.415 इंटू 96500 दैट इज फेरेस कांस्टेंट डिवाइड बाई I 3 मोल रेशो 1 इंटू मोलार मास 107.9. लॉग से सॉल्व करेंगे. ओके. यहाँ पे लॉग ऑफ 2.415 प्लस लॉग 96500 माइनस लॉग
3। अब log 1 तो बच्चा 0.0000 ही होता है, सो इसलिए इट इज़ अंडरस्टैंडेबल, हम लोग नहीं लिखते, या फिर 3 × 1 = 3 ऐसा कंसिडर कर लो। सो इसलिए log 3 + log 107.9। ओके, अब log देख लेंगे बाद फाइनल जो वैल्यू आती है आफ्टर द सब्ट्रैक्शन। आप देख लेना, यहाँ पे लेफ्ट साइड में मैंने सब्ट्रैक्शन दिखा दिया, टोटल एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन हो। सो 2.8572 इसका एंटी लॉग देंगे तो टी आ जाएगा 719.7 सेकेंड्स, और जो भी आएगा आंसर इनटू दी सेकेंड ओनली। ओके, अब आपको अगर फाइंड करना होगा टी इनटू द मिनट, तो उसको डिवाइड करना है 60 से, तो 11.995 मिनट, अप्रॉक्सीमेटली इट इज़ 12 मिनट्स। अंडरस्टूड। अगर आपको क्वेश्चन है कि आइडेंटिफाई द टाइम इन मिनट, तो जो भी एक टाइम आएगा पहले सेकंड में होगा, उसको फिर आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा इनटू द मिनट। ओके, बच्चों एक सम है आपके लिए होमवर्क के लिए, थर्ड वन। What current strength in ampere will be required to produce 2.4 gram of Cu from CuSO4 solution in water? Molar mass of Cu is 63.5 gram per mole. Understood? आपको what current strength यानी I find करना है in ampere will be required to produce 2.4 gram of Cu, यानी mass of Cu is given from CuSO4 solution in water. Okay, molar mass of Cu is 63.5, molar mass भी दे दिया आपको। अब Cu का चार्ज कितना है, +2 चार्ज, तो मोल रेशियो हो जाएगा मोल रेशियो हो जाएगा 1/2, दैट इज इक्वल टू 0.5। अंडरस्टूड, मोल रेशियो 0.5 हो गया। फिर आपको टी फाइंड, जैसे हमने टी फाइंड किया उसी तरह से आई फाइंड करना है। अंडरस्टूड, तो ये आपके लिए होमवर्क है। हाँ, एंड दिस इज वन सम। इन अ सर्टन इलेक्ट्रोलाइसिस एक्सपेरिमेंट 4.636 gram of zinc are deposited in one cell containing ZnSO4 solution. Calculate the mass of aluminium in another cell containing AlCl3 solution connected in series with ZnSO4 cell. Molar mass of zinc and aluminium are given 65.4 gram per mole and 27 gram per mole respectively. देखो गाइज, यहाँ पे दो इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन है, एक तो है ZnSO4 सोल्यूशन और दूसरा है AlCl3 सोल्यूशन। तो हमें यहाँ पे सेकेंड वाला फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा, W1 डिवाइडेड बाई मोल रेशियो 1 इंटू M1 इज इक्वल टू W2 डिवाइडेड बाई मोल रेशियो 2 इंटू M2। अंडरस्टूड, जब भी दो इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन होंगे तो सेकेंड वाला फॉर्मूला, एक ही इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन है तो फर्स्ट वाला फॉर्मूला। डोंट बी कंफ्यूज, हाँ, दोनों में मास ही फाइंड करना है, मास ऑफ अ सब्सटेंस फाइंड करना है, मास ऑफ मेटल हमें फाइंड करना होता है एवरी टाइम। तो आपको आइडेंटिफाई करना इंपॉर्टेंट हो जाएगा। फर्स्ट वाला फार्मूला यूज़ करेंगे एवरी टाइम व्हेन देयर इज ओनली वन इलेक्ट्रोलाइट, और सेकंड वाला फार्मूला व्हेन देयर आर टू इलेक्ट्रोलाइट्स। गिवन थिंग्स, मास ऑफ जिंक दैट इज W1 4.36, हमें W2 फाइंड करना है। मोलार मास ऑफ जिंक W2 यानी एक्चुअली मास ऑफ एल्यूमिनियम है। मोलार मास ऑफ जिंक दैट इज M1 65.4 ग्राम पर मोल, मोलार मास ऑफ एल्यूमिनियम 27 ग्राम पर मोल। ये तो मोलार मास हो गया। हमें मोल रेशो चाहिए एल्यूमिनियम और जिंक का, तो वो मोल रेशो फाइंड कर लेते हैं। Zn2 + 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स जिंक, तो मोल रेशो 1/2 दैट इज 0.5, एंड एल्यूमिनियम के +3 चार्ज, सो Al3 + 3 इलेक्ट्रॉन गिव्स एल्यूमिनियम, सो मोल रेशो 1/3 इज इक्वल टू 0.3333। अंडरस्टूड, वैल्यू पुट करनी है। फार्मूला फर्स्ट ऑफ ऑल W1 डिवाइडेड बाई मोल रेशो 1 इंटू M1 इज इक्वल टू W2 डिवाइडेड बाई मोल रेशो 2 इंटू M2। वैल्यू पुट कर लो, W1 की वैल्यू 4.36 डिवाइड बाई मोल रेशो 0.5 इंटू 65.4, दिस इज फॉर जिंक, इज इक्वल टू W2 डिवाइड बाई मोल रेशो 0.3333 इंटू 27, दैट इज मोलार मास ऑफ एल्यूमिनियम। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो 4.36 इंटू 0.3333 इंटू 27 डिवाइड बाई 0.5 इंटू 65.4। ओके, सिर्फ लॉग, अभी लॉग यूज़ कर लेंगे हम लोग। लॉग ऑफ 4 0.6395, लॉग 0.3333 का बार 1.5228 प्लस लॉग 27 का 1.4314। अंडरस्टूड, माइनस लॉग 0.5 बार 1.6990 प्लस लॉग 65.4 दैट इज़ 1.8156। एडिशन है दोनों की 0.6395 प्लस बार 1.5228 प्लस 1.4314 के एडिशन हो गया 1.5937
एंड सेकेंड एडिशन बार 1.6990 प्लस 1.8156 वो आ जाएगा 1.5146। 1.5937 माइनस 1.5146 सब्ट्रैक्शन करेंगे तो 0.0791 आएगा। उसका एंटीलॉग देखेंगे 0.07 का 91 में तो 1199 आएगा। बट ऑब्वियस कैरेक्टरिस्टिक नंबर 0 है तो 1 पॉइंट के बाद पॉइंट दे देंगे, तो 1 डिजिट के बाद तो 1.199 ग्राम। ओके, सो दिस इज द मास ऑफ अ सब्सटेंस और मास ऑफ एल्यूमिनियम फॉर्म ओवर देयर। अंडरस्टूड गाइस? तो ये था हमारा सेकंड फॉर्मूला यूज़ करके सम सॉल्व करना। ओनली वन सम इज़ गिवन इन द सिलेबस ओनली। ठीक है गाइज, तो ये सम है, इजी वाले सम्स है, जस्ट ओनली मोल रेशियो याद रखना है। और सेकंड थिंग, पहले वाले फॉर्मूले में टाइम कभी भी सेकंड में लेना है। ओके, थैंक यू।